आपकी बात हुई थी, जब उनका फोन आया था, फिर आपकी मुलाकात हुई, तो क्या आपने कुछ पूछा उनसे कि क्या हुआ पूरा? नहीं, मुझे इतना समय मिला नहीं उनसे पूछने का। जी। 2-3 मिनट का जो समय मिला था उसमें ही मैं नॉर्मल ही बात कर पाया। जी। और सिर्फ यही पूछा कि क्या इसमें तेरा हाथ है या गलती है, तो उन्होंने मना करा कि नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इन्होंने राजा को मार डाला और मुझे किन लोगों का बताया था? नाम नहीं बताया। ओके। और काफ़ी 20-25-50 लोग भी खड़े थे। हाँ। तो मैं भी पूछ नहीं पाया और मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं क्या क्या पूछूं, क्योंकि 50 पुलिस वाले थे और सब लोगों के सामने थे, इसलिए। अच्छा, ये राज कुशवाहा जिसका नाम आ रहा है, जी। और एक जितेंद्र रघुवंशी, हाँ। ये कौन है और इनका क्या रोल है? देखिए, राज कुशवाहा जिसका नाम आ रहा है वो तो हमारे कंपनी में एम्प्लॉय था, जो गोडाउन का एक मैनेजमेंट वगैरह संभालता था, माल वगैरह डिस्पैच करता था। हम्म। और जितेंद्र रघुवंशी जो है वो मेरा भाई है, मौसी का लड़का है, बड़ा है मेरे से, 2-3 साल बड़ा भी है। और ये देवास का रहने वाला है और इंदौर में किराए से रहता है, उसके फैमिली के साथ, वाइफ और बच्चे के साथ। और बस भाई है और हमारे गोडाउन में इनकी काम भी करता भूमिका है। है कुछ इसमें, राजा की हत्या में? नहीं, इनकी कोई भूमिका नहीं है राजा की हत्या में। वो तो एक मतलब 5वीं 8वीं फेल आदमी है। और जितेंद्र। जितेंद्र रघुवंशी 5वीं 8वीं फेल आदमी है। उसकी देवास में नौकरी थी, नौकरी छूटने के कारण फिर काफ़ी चीज़ें मशक्क़त करना पड़ी, तो अभी 2 साल से मैंने मेरे गोडाउन में इसको काम पे रखा हुआ है। और राज जो है? राज जो है वो तो एम्प्लॉय था कंपनी में मेरी। और उधर कहीं गोविंद कॉलोनी करके जगह है, वहाँ पर उधर रहता है वो। हम्म। तो 2-3 साल से वो भी कंपनी एम्प्लॉय है। तो इसको पुलिस ने आरोपी जो बनाया है, जी। तो क्या मानते हैं इस तरह का कृत्य कर सकता है वो? देखिए, जब राजा जी का शव मिला उसके बाद में फिर सोनम नहीं मिली, फिर सोनम का हमें कॉल आया। उसके बाद में जब सुबह हमारी मैंने जब मीडिया पे देखा सुबह 9 बजे, मैं एक्चुअली रास्ते में था तो देख नहीं पाया। जी। जब फ्लाइट से कोलकाता एयरपोर्ट उतरा तो वहाँ पे मैंने देखा मीडिया में कि राज कुशवाहा और उसके कुछ दोस्त यार पकड़ा गए हैं। तो मुझे वहाँ पे पूरी पिक्चर क्लियर हो गई थी कि राज कुशवाहा का नाम आ रहा है, दोस्तों का नाम आ रहा है, तो इसमें फिर इनकी पूरी रची हुई प्लानिंग होगी कोई। मगर फिर भी मैंने एक जीत करी थी कि मुझे सोनम से मिलना है। जी। जी। सोनम की भूमिका आप मानते हैं इसमें रही है? बिल्कुल रहेगी सोनम की भूमिका। अगर सोनम की भूमिका नहीं होती तो ये जो चैनल बनी हुई है, राज कुशवाहा हुआ, विशाल वगैरह, ये जो चैनल बनी हुई है ये सोनम के थ्रू ही बनी हुई है। इसलिए मैं मानता हूँ कि उसकी भूमिका है। अच्छा, बाकी जो आरोपी हैं, 3 विशाल, आकाश और आनंद, इनको पहचानते हैं? नहीं, उनको उनको मैं नहीं पहचानता। उनका नाम वगैरह एक आध दो बार राज के मुंह से सुना है कि कभी उसको कोई लेने आया है या कुछ हो, तो ऐसा नॉर्मल नाम ही सुना है बस कि मेरे दोस्त हैं वो। अच्छा, शादी का रिश्ता हुआ था सोनम का राजा का, तो क्या सोनम जी नाखुश थी, राजी नहीं थी? देखिए, ऐसा तो कुछ मुझे मालूम नहीं चला, क्योंकि हमने शादी दोनों ही परिवार ने मिलके करी थी और बड़ी खुशी खुशी करी थी। और उसके लिए शॉपिंग भी दोनों दोनों परिवारों ने मिलके शॉपिंग करी, दोनों बच्चों ने मिलके शॉपिंग करी। तो कभी तो सोनम ने बताया नहीं मम्मी को, पापा को, या किसी नहीं, को? मम्मी पापा को भी अगर बताते तो देखिए हम, मतलब वो तो मम्मी पापा अगर मुझे भी बता देते, हम ना तो लड़की का भविष्य बेकार होने देते, ना किसी लड़के का होने देते। इसका हमें अंदेशा कुछ भी नहीं था, इसलिए ये अनहोनी हो गई। अब ये आपने मीडिया से कहा था कि आप सोनम के खिलाफ जो है लड़ेंगे। देखिए, जो उसने जुर्म करा है उसके लिए तो मुझे लड़ना चाहिए और मेरे को सोनम के खिलाफ ही लड़ना है। मैंने ये निर्णय बनाया है। अब ये जैसे आप कल जो आप गए थे राजा के घर पे, माताजी से गले भी मिले, जी। तो ये क्या मतलब आप मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनका बेटा नहीं रहा? देखिए, मुझे है ना, जब राजा का शव मिला और ये सब चीज़ें मिली, मैं वहाँ पे जो इनका शव ले जाया गया दूसरे दिन, मैं वहाँ पे भी नहीं आ पाया था, क्योंकि मुझे मेरी बहन की भी तलाश थी, इसलिए। और मुझे राजा से बड़ा प्रिय था, मतलब मेरे राजा बड़ा लाड़का था। और मैंने जो लड़का देख के शादी करी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, क्योंकि मैंने भी मेरी बहन दी थी। उस हिसाब से राजा मेरे को बहुत प्रिय था और मैं उन चीज़ों को बयान नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे रोना और आ गया था।